हेलो रीडर्स, बुक स्ट्रेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह के अलार्म से सख्त नफरत करते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास सुबह जल्दी उठने का और अपनी ज़िंदगी जीने का कोई ठोस मकसद नहीं है? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास किताब की, जिसका नाम है इकिगाई। दोस्तों, ये किताब कोई बहुत बड़ी लंबी फ़िलॉसफ़ी नहीं सिखाती, बल्कि ये किताब हमें अपनी ज़िंदगी जीने की वजह ढूंढने में मदद करती है, और साथ ही साथ किस तरह से हम लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, इसके तरीके भी सिखाती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो सुबह अलार्म बजते ही अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं, और दूसरे वो जिन्हें सुबह के उस अलार्म से सख्त नफरत होती है। अलार्म बजते ही उनके दिल से एक ही आवाज़ आती है कि शुरू हो गया फिर से वही बोरिंग दिन। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके पास जल्दी उठने का एक ठोस कारण होता है। उन्हें उनके काम से प्यार होता है। लेकिन जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, उनके पास उठने की कोई ठोस वजह नहीं होती। उन्हें अपने काम से प्यार नहीं होता। वो उस काम को एक बोझ की तरह करते हैं, और इसी कारण से वो जल्दी नहीं उठ पाते। और यहीं पर काम आती है जापान की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी, जिसका नाम है इकिगाई। जापान की ओकिनावा नाम के एक आइलैंड में लोग दुनिया से सबसे ज़्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं। लेकिन बात सिर्फ लंबी उम्र की नहीं है। वो लोग खुश भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और ज़िंदगी को पूरी तरह जीते हैं। जब रिसर्चर्स ने उनसे पूछा कि आपकी इस खुशी और लंबी उम्र का राज क्या है, तो उन्होंने कहा इकिगाई। उनके पास कोई एक बड़ा गोल नहीं होता, बल्कि उनकी ज़िंदगी छोटी छोटी खुशियों से भरी होती है। वो हर दिन को पर्पस के साथ जीते हैं, बिना स्ट्रेस के, बिना भाग दौड़ के। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर ये इकिगाई होती क्या है, और इसका इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी ज़िंदगी को लंबी और खुशहाल बना सकते हैं। बेसिकली इकिगाई दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है। इकी का मतलब होता है जिंदगी, और गई का मतलब होता है वजह। यानी कुल मिलाकर इकिगाई का मतलब होता है जिंदगी जीने की वजह। वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं, वो चीज़ जो आपको अंदर से खुशी देती है, वो एहसास कि आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब है। इकिगाई को समझने के लिए हमें खुद से चार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने होते हैं। पहला सवाल है, आपको क्या पसंद है? वो कौन सा काम है जिसे करते समय आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं? दूसरा सवाल है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, लेकिन अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा सवाल है कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? आपका काम सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी यूज़फुल होना चाहिए। जब आप किसी और की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, तब आपको असली सैटिस्फैक्शन मिलता है। और चौथा सवाल है कि आप किस चीज़ से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पैशन तो ज़रूरी है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती है, वो पॉइंट होता है आपका इकिगाई। ओकिनावा के लोग बूढ़े होकर भी जवान महसूस करते हैं, क्योंकि वो कभी रिटायर नहीं होते। जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। वो लोग अंत तक अपनी पसंद का काम करते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे पैदल चलना, ताज़ी हवा लेना, और हमेशा मुस्कुराते रहना उनकी उम्र बढ़ा देता है। वो सिखाते हैं कि अगर मन जवान है तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है। तो बात करते हैं सेहत की। ओकिनावा के लोग क्या खाते हैं? वहाँ एक बहुत ही मशहूर नियम है, हारा हाची बू। इसका मतलब है सिर्फ 80% पेट भरने तक खाना। वो कभी भी पेट भरकर या गले तक नहीं खाते। वो हमेशा थोड़ा पेट खाली रखते हैं, जिससे उनका पचन अच्छा होता है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है रेजिलियंस और वाबी साबी। रेजिलियंस का मतलब है लचीलापन, यानी मुश्किलें आने पर टूटना नहीं, बल्कि उससे सीख कर वापस खड़े होना। और वाबी साबी एक जापानी सोच है जो हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। चीज़ों की कमियों में, उनकी सादगी में खूबसूरती ढूंढना ही असली सुख है। जब हम परफेक्ट होने की जिद छोड़ देते हैं तो हमारा स्ट्रेस आधा हो जाता है। अब अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम हमेशा फ्यूचर की चिंता में रहते हैं, या पास्ट की मिस्टेक्स को लेकर परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें ये मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, जब हम वो अचीव कर लेंगे तब हम सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन इकिगाई कहती है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो हर दिन, हर पल में मौजूद है।
आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग कंपैरिजन में जी रहे हैं। हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को जज करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं और इसी रेस में हम अपना इकिगाई भूल जाते हैं। हम वो करते हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, ना कि वो जो हमें सच में अच्छा लगता है, और फिर एक दिन हमें लगता है कि हम खो गए हैं। इकिगाई हमें वापस खुद से कनेक्ट करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को समझना चाहिए। अगर आप अपना इकिगाई ढूँढना चाहते हैं, तो आपको खुद के साथ टाइम बिताना होगा। आपको खुद से ऑनेस्टली कुछ सवाल पूछने होंगे। आपको ये समझना होगा कि आपको सच में क्या खुशी देता है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हर किसी का रास्ता अलग होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको पेशेंस रखना होगा। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, ये धीरे-धीरे डिस्कवर होता है। एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ आपको नई चीज़ें ट्राई करनी होंगी। आपको फेल्योर से नहीं डरना होगा, क्योंकि हर फेल्योर आपको इकिगाई के एक स्टेप और करीब लेकर जाता है और एक दिन आपको वो मिल जाएगा। जब आपको आपका इकिगाई मिल जाता है, तो ज़िंदगी बदल जाती है। आपको काम बोझ नहीं लगता, आपको हर दिन में एक्साइटमेंट महसूस होता है। आपको छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं और आप सैटिस्फाइड रहने लगते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ट्रूली जीने लगते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काट रहे हैं या सच में जीना चाहते हैं? क्या आप भी हर सुबह पर्पस के साथ उठना चाहते हैं? क्या आप भी वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहां आपको पता हो कि आप क्यों जी रहे हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। एक कागज़ उठाइए और खुद से ये 4 सवाल पूछिए। सबसे पहला सवाल, आपको क्या करना पसंद है? दूसरा, आप किस में अच्छे हैं? तीसरा सवाल, कि दुनिया को क्या चाहिए? और चौथा सवाल, क्या मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ? शायद शुरुआत में आपको क्लैरिटी ना मिले, शायद आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन धीरे-धीरे सब क्लियर होने लगेगा। बस एक चीज़ याद रखिए, आपकी ज़िंदगी का पर्पस कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। बस आपको उसे ढूँढना है, और जब आप उसे ढूँढ लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ बदल नहीं जाएगी, बल्कि वो मीनिंगफुल बन जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा है कि हाँ, मुझे अपना इकिगाई ढूँढना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में टाइप करें कि आपका इकिगाई क्या है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल लाइफ बदलने वाले आइडियाज़ शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बस आपको सही डायरेक्शन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, व्यस्त रहें, सीखते रहे और खुद को बेहतर बनाते रहे। धन्यवाद।